तो अब हम अपना जो है वो प्रैक्टिकल वर्क सारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कुछ सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। ये सेटिंग वो सेटिंग्स हैं जो कि आपको हर प्रोजेक्ट जब भी आप स्टार्ट करते हैं पावर बीआई को, तो पहले इन सेटिंग्स पर आपको ज़रूर फोकस करना है। इसमें आपके पास दो मेजर सेटिंग्स होती हैं। एक तो आपको ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स बनानी है या नहीं बनानी, वो आपको ऑफ करना है। और दूसरा आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन जो कि डेट से रिलेटेड है, वो आपको जो है सेट करना है। जब हम डेट से रिलेटेड बात करते हैं तो लोकल सेटिंग की बात करते हैं, और ये वेरी करता है कि आप कौन से डेटा पे काम करते हैं और किस कंट्री के क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं तो पाकिस्तान में जो डेट ऑप्शन फॉलो होता है वो फॉलो होता है डेट, मंथ एंड ईयर। पर जब आप इंटरनेशनली ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मंथ, डेट और ईयर की जो है वो डेट की सेटिंग्स फॉलो हो रही होती हैं। हमारा जो ये कोर्स है इसके अंदर हम अमेरिकन डेट्स को फॉलो कर रहे होंगे और वहाँ पर मंथ, डेट और ईयर की सेटिंग अप्लाई करेंगे। उस समय फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो आपको बार बार अपने सिस्टम की रीजनल सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप पावर बीआई को समझा देते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी डेट्स होंगी वो DMY या MDY की तरफ जो है वो हम यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं और अपनी पावर बीआई प्रोजेक्ट की फ़ाइल को भी हम सेव करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट एंड सी दीज थिंग्स ऑन द पावर बीआई डेस्कटॉप, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको कुछ फाइल्स जो हैं वो आपके पोर्टल पे दी गई हैं, वो आपको डाउनलोड करना है। और उस फाइल्स में आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपके पास कुछ सपोर्टिंग फाइल्स मौजूद हैं और साथ साथ हमारी जो है वो एडवेंचर वर्क्स की CSV फाइल जो कि हमारी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की हैं, वो सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो प्लीज़ अपने पास इसको डाउनलोड कर लें और एक जगह पर सेव कर लें जहाँ से आप इस फाइल्स को अपलोड कर रहे होंगे। हम जो इस वक्त पावर बीआई की फ़ाइल सेव करने वाले हैं वो हम एडवेंचर वर्क CSV फाइल के फोल्डर में सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पावर बीआई ऑन करते हैं और यहाँ से हमें ब्लैंक रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट को आपने सेलेक्ट किया, ये वही व्यू है जो कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले जो है हम बिफोर कि हम अपनी सेटिंग्स को अप्लाई करें, हम सबसे पहले इस फाइल को सेव करते हैं। तो इस फाइल को सेव करने के लिए आपने जो है वो सेव का बटन क्लिक किया और ये आपसे पूछता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है आपके पास। तो आपको मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और ब्राउज़ दिस डिवाइस, तो जहाँ पर भी आपका फ़ोल्डर मौजूद है जहाँ पर आपने वो सेव किया हुआ है वहाँ पर आप इसको लेके जाएंगे। मैंने जो है वो जहांगीर के फ़ोल्डर में सेव किया हुआ है पावर बीआई फाइल्स फॉर पार्टिसिपेंट, और इसमें इस फाइल को आप सेव करेंगे एडवेंचर वर्क CSV फाइल्स में। यहाँ पर इसका नाम हम रख रहे हैं AW सेल्स, क्योंकि ये एक एडवेंचर वर्क्स की रिपोर्ट है और एक सेल्स का डैशबोर्ड हम उसके लिए बनाने वाले हैं। जैसे हमने इसको सेव किया तो हमारे इस फोल्डर में ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपको जो है AW सेल्स लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमारी फ़ाइल अब हमारे पे सिस्टम में सेव हो गई है। तो अब जितना भी डेटा आप अपलोड करेंगे वो सारी फाइल्स, वो सारा डेटा हमारे इस प्रोजेक्ट फ़ाइल में अपलोड हो रहा होगा। तो आइए सेटिंग अप्लाई करते हैं। हमने फ़ाइल पे क्लिक किया, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे क्लिक किया और हम यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक ऑप्शंस की विंडो खुलकर आ जाएगी। इसमें आपके पास 2 तरह की सेटिंग्स हैं। एक आपकी ग्लोबल सेटिंग है कि जब भी आप इससे अप्लाई करेंगे तो ये पूरे पावर बीआई पे अफेक्ट कर रही होगी, और साथ साथ आपके पास करंट फाइल के सेटिंग्स हैं। तो हम सबसे पहले एक सेटिंग अप्लाई करेंगे जो कि ग्लोबल सेटिंग से होगी और उस पर हम क्लिक करते हैं सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी में जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन दिया होता है मैप का। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मैप एंड फिल मैप पे जो है वो टिक आपका लगा हुआ होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप मैप को ऐड करते हैं तो वो आपके पास चलना चाहिए। अगर ये टिक नहीं होगा तो मैप आपका वर्क नहीं करेगा। देन हम चलते हैं करंट फाइल पर। करंट फाइल में सबसे पहले हम डेटा लोड पर क्लिक कर देते हैं और जिस तरह से हमारे पास टाइप डिटेक्शन और रिलेशनशिप के ऑप्शन दिए हुए हैं, इस रिलेशनशिप के ऑप्शन में ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप का जो टिक मार्क है वो हमें हटा देना है, ताकि जब भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम खुद बना रहे होंगे। तो मैं आज भी जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो मैं इस रिलेशनशिप को खुद क्रिएट करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा रिलेशनशिप किससे बनाया है। इसी तरह से हम रीजनल सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं जो कि डेट की सेटिंग से रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स आपका जो यहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए वो यूनाइटेड स्टेट रखा हुआ होना चाहिए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर आप कभी भी DMY की डेट पर काम करते हैं, यानी डेट, मंथ और ईयर पर काम करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश पाकिस्तान आप ले सकते हैं।
तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो DMY वाली डेट्स को रीड करेगा। आपने इसको ओके किया और ओके करने के बाद एक बार दोबारा से सेव ज़रूर दबाइएगा। तो ये वो इनिशियल सेटिंग्स हैं जो कि हर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये सेटिंग्स आपको ज़रूर अप्लाई करनी। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे और इन सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे। जो ग्लोबल सेटिंग है वो आपको वन टाइम अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन जो करंट फाइल की जो आपके पास चेंजेस हैं वो आपको हर फाइल में खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी।